हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 12th के सेमेस्टर बुक से चैप्टर नंबर 6 खुली अर्थव्यवस्था पर डिपेंड है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विनिमय दर की स्वर्णमालीय प्रणाली। विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली यानी कि ये स्वर्णमान प्रणाली कहाँ से आई थी। स्वर्णमान प्रणाली ये आई है आपका स्थिर विनिमय दर, जो आपने इससे लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये उसका ओल्ड वेरिएंट है। यानी कि स्थिर विनिमय दर का ये ओल्ड वेरिएंट कहने का मतलब है कि इसका पुराना रूप है। ठीक है, तो यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं स्थिर विनिमय दर का पुराना रूप क्या था, स्वर्णमान प्रणाली। अब इस प्रणाली के अंदर होता क्या था और इसको क्यों बंद कर दिया गया, इस चीज़ को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें तो ये प्रणाली 1920 के दशक से पूर्व संसार के अनेक भागों में प्रचलित थी। यानी कि 1920 के दशक से पहले ये ज़्यादातर देशों में क्या थी, संसार के ज़्यादातर भागों में फैली हुई थी। इस प्रणाली के अनुसार विभिन्न देशों में प्रचलित, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रत्येक देश को अपनी करेंसी का मूल्य स्वर्ण के रूप में परिभाषित करना होता था। यानी कि कोई भी देश है और उसकी जो भी करेंसी है वो अपनी करेंसी का मूल्य पहले किस में चेंज करेगा, सोने से। यानी कि हम देखेंगे कि अगर अमेरिका की जो मुद्रा है वो यूएस डॉलर है तो हम वो पहले क्या करेगा कि वो अपने डॉलर को पहले सोने की कीमत में कन्वर्ट करेगा। तो वो देखेगा क्या कि हाँ उसके $1 में कितना सोना वो खरीद सकता है। अगर वो $1 में कितना सोना खरीद सकता है। अब इसको विनिमय दर में क्या लाने के लिए क्या करना पड़ता था कि सभी देश अपनी मुद्राओं को, अपनी घरेलू करेंसी को किस में एक्सचेंज करते थे, पहले उसका मूल्य, अपनी करेंसी का मूल्य स्वर्ण के रूप में चेंज करते थे। फिर एक करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी में निर्धारित करने के लिए प्रत्येक करेंसी के स्वर्ण मूल्य की तुलना की जाती थी। यानी कि अब एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि उसका विनिमय एक्सचेंज रेट जो निर्धारित किया जाता था वो कैसे किया जाता था, उनके सोने जो उन्होंने अपनी घरेलू मुद्राओं को सोने की कीमत जो कन्वर्ट की है उस सोने की कीमतों से क्या किया जाता था, कंपैरिजन किया जाता था। वो किस तरीके से, मानिए कि यदि एक यूके पॉन्ड, यानी कि यूके की मुद्रा कौन सी पॉन्ड है, तो अगर एक पॉन्ड में अगर वो 4 ग्राम सोना खरीद सकते हैं, ठीक है, वो एक पॉन्ड में कितना ग्राम सोना खरीदते हैं, 4 ग्राम। लेकिन एक $1 में केवल 2 ही ग्राम सोना आता है। तो अगर बताइए, अगर $1 को अगर यूके से एक्सचेंज करना होगा, अगर अपनी घरेलू मुद्रा को अगर उसको पॉन्ड में चेंज करना होगा, विनिमय करना होगा, तब वह अपना एक्सचेंज रेट क्या लगाएगा कि देखिए एक यूके पॉन्ड के लिए 4 ग्राम सोना आता है, ठीक है, लेकिन एक $1 के लिए 2 ही ग्राम सोना आता है। तो इसका मतलब है कि अब आपको यहाँ पर एक पॉन्ड को ख़रीदने के लिए $2 देने होंगे। क्यों? क्योंकि एक $1 में केवल